और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज दूसरे दिन भी भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस 12 अगस्त तक चलने वाला 4 दिनी मानसून सत्र महज 1.5 दिन में 3 घंटे में ही सिमट गया। कांग्रेस ने आदिवासी, ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाकर सदन में जमकर हंगामा किया। हालांकि इस बीच सरकार ने अनुपूरक बजट और 2 संशोधन विधेयक पास करा लिए, जिसमें अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक शामिल है। अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इधर आज की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ये मुद्दा उठाया। हंगामा तब हुआ जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कमलनाथ सरकार के समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात कही। कमलनाथ ने महंगाई पर दिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया तो विपक्षी सदस्य आसंदी के सामने आ गए। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई उन्होंने स्थगित कर दी। जबकि फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने सरकार को ओबीसी और दलित विरोधी बताकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस शोर और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इन्होंने आदिवासी दिवस की जो छुट्टी थी, जो पैसा दिया था, समाप्त कर दिया था। और महंगाई पर जब प्रश्न उठा, हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे। हमने कहा बता दीजिए आप कितने रखेंगे, कुछ बताने को तैयार नहीं। कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करती। समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए राजनीति करती है। क्योंकि अगर समाज को ये नहीं तोड़ पाएंगे तो ये जानते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। जो कभी जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करता हो, ऐसा विपक्ष है। नियम प्रक्रिया से नहीं चलता हो, ऐसा विपक्ष है। और विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा उठाने के बाद विपक्ष ने मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक ब्लैक एप्रन पहनकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग उन्होंने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की समाज को तोड़ने की साजिश बताया है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश और पाखंड कर रही है। शिवराज ने कहा कि 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सदन में काला एप्रन पहनकर आए, जो सदन का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए। आरक्षण के नाम पर तो कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने पाखंड किया है, लेकिन बीजेपी सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 27% के लिए एप्रन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की, आसानी से स्टे होने दिया। क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने। 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, 4 दिन का सत्र था, लगातार शोर शराबा हंगामा होता रहा और साथ ही साथ इस हंगामे की भेंट ये जो है मानसून सत्र चढ़ गया। अलग अलग मुद्दों पर, ओबीसी आरक्षण, महंगाई, साथ ही साथ दलित, आदिवासी, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो यही वजह थी कि जो सत्र 13 अगस्त तक चलना था वो महज 1.5 दिन में 3 घंटे के अंदर ही खत्म हुआ। कुल मिलाकर अगर कार्रवाई सदन की हम देखें तो 3 घंटे कार्रवाई चली और मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में शायद सबसे कम समय तक चलने वाले सत्रों में इस सत्र को शुमार किया जाएगा। और वजह बिल्कुल साफ थी। जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश के अंदर माना जाता है, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो या फिर प्रदेश की जो 47 सीटें जहाँ पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है, उस वर्ग को साधने की बात हो। इन 2 मुद्दों पर जमकर हंगामा
हंगामा 2 दिन देखने को मिला और शायद बीजेपी को भी इस बात का आभास था कि ऐसे में अगर ये मुद्दे आगे बढ़ते हैं तो शायद इसका नुकसान या नफा जो भी हो उसका आकलन किया गया था, जिसके बाद में आज ही कार्यसूची में सभी जरूरी विषय जो है सरकार की ओर से लाए गए थे। आज की कार्यसूची को देखने के बाद ही अंदेशा लगने लगा था कि शायद विधानसभा की कार्रवाई आगे ना चले और सरकार भी शायद ये नहीं चाहती है कि हंगामा ज़्यादा बढ़े। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर भी जो विधानसभा की कार्रवाई थी वो महज 1.5 दिन के अंदर 3 घंटे के अंदर सिमट कर रह गई। और एक और बात करें अगर विजय की, इस पूरे मामले पर आगे लड़ाई अभी जारी रहनी है, क्योंकि जो बात हमने सुनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण में, उनके बयान में, जो बात हमने कमलनाथ के बयान में सुनी, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को सड़क तक ले जाना चाहती है, इस वर्ग के बीच में जाकर सरकार को ये बताना चाहती है कि सरकार ओबीसी और आदिवासी विरोधी है। वहीं पर जो मुख्यमंत्री का बयान था, उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के समय इस वर्ग को लेकर जो कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंटेशन नहीं दिया था उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी और कांग्रेस की सरकार ने इस वर्ग के साथ में धोखा किया है, दगाबाजी की है। लिहाजा इस पूरे बयान के बाद में भी सियासत इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है। पर लेकिन विधानसभा के दोनों दिन की सत्र की बात करें तो कल आदिवासियों के मुद्दे पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के बाद ही स्थगित करनी पड़ी और आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा इस पूरे मामले पर देखने को मिला। पहले महंगाई की बात हो या फिर ओबीसी आरक्षण की बात हो, जो तमाम जरूरी मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस कहना चाहिए कि बात करी थी, चाहे वो बाढ़ पर स्थगन चर्चा की बात हो या फिर प्रदेश के अंदर नेमावर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग हो, प्रदेश में जहरीली शराब से जो मौतें हुई थी उनको लेकर चर्चा की मांग हो, ये जो जरूरी मुद्दे थे जनता से जुड़े हुए कहीं ना कहीं शोर शराबे के अंदर दबे हुए नजर आए और दबकर कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे जो थे, जो राजनीतिक मुद्दा जिनको कहना चाहिए, वो ज्यादा हावी नजर आए। पर विधानसभा का सत्र काफी छोटा रहा, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए तो कम से कम बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। पर हंगामा जो अभी विधानसभा से शुरू हुआ है इसकी गूंज सड़क तक आने वाले दिनों में सुनाई देगी। विजय जी, वाकई सुधीर, और जिस तरह से अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा जो है मानसून सत्र को इसको स्थगित कर दिया गया, विधानसभा स्थगित हो गई है, अब क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस क्या वाकई, क्योंकि उपचुनाव भी सामने है, इन सब मुद्दों को लेकर सड़क तक जाने वाली है, क्या प्लानिंग आगे कर रही है? देखिए पुनीत, ऐसा लगता है कि पटकथा 2023 के चुनाव की लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा जो है उपचुनाव तो हैं, जो सरकार की परीक्षा अपने आप में बताएंगे कि प्रदेश की सरकार से जो उपचुनाव में जो जनता है वो कितना ज़्यादा खुश है। पर लेकिन जो पूरी पटकथा या कहना चाहिए कि नींव जो है वो 2023 के चुनाव की डाली जा रही है। प्रदेश के अंदर सबसे बड़े वर्गों को साधने की कोशिश है, क्योंकि आदिवासी जिस सीट को लेकर वर्ग को लेकर हंगामा कल हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर 47 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर इस वर्ग को बाहुल्य माना जाता है और निर्णायक भूमिका में इस वर्ग के लोग इस सीट पर रहते हैं। और उसके बाद दूसरा एक बड़ा तबका है जो प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी के तौर पर जाना जाता है, ओबीसी वर्ग, उस वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ सरकार ने जब 2018 में सरकार में आने से पहले जो वादा किया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, उसका ऐलान तो किया, पर लेकिन कोर्ट के अंदर सरकार के इस पूरे फैसले पर रोक लगी और उसके बाद में ये सवाल उठने लगे कि कोर्ट के अंदर क्यों कैबिनेट सरकार की ओर से दाखिल नहीं की गई थी। और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी जो है उस लाइन को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अधिकार अब राज्यों को दिए, उन अधिकारों के माध्यम से सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर सरकार इस पूरी बात को लड़े जिससे कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया जाए। लिहाजा रणनीति दोनों की बिल्कुल साफ है। इस वर्ग के साधने के साथ में 2023 का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से लक्ष्य नजर आ रहा है और आदिवासी और ओबीसी मुद्दे के बहाने कहीं ना कहीं नींव जो है वो 2023 के चुनाव की तैयारियों की रखी जा रही है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार आज हंगामा देखने को मिला है सदन में।